समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। वक्त और परिस्थिति का हमेशा एक मूल्य होता है और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े होते हैं। स्वयं का यदि मान चाहो तो औरों का भी मान रखो। हमारी अच्छाई का असली माप तब होता है जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं, क्योंकि किसी का आदर ही हमारे चरित्र को साबित करता है। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखो। सुनना और समझना जितना जरूरी है उतना ही बोलना भी है। जब हम खुद को सुनने की क्षमता देते हैं तभी हम दूसरों को सही से समझ सकते हैं। सच परेशान हो सकता है लेकिन वह कभी हारता नहीं। सच्चाई अंततः सामने आ ही जाती है और उसे हमेशा स्वीकार किया जाता है। जगह चरित्र दिखाई देता है। जब तक चुप थे लोग बेवकूफ समझते गए, जब जवाब दिया तो बुरे बन गए। हमारा चरित्र ही हमारे अस्तित्व की असली पहचान है और कभी कभी हमें चुप रहकर अपना चरित्र बनाए रखना होता है। संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं। हमारी जिम्मेदारियां और हमारे कर्तव्य हमारे जीवन का असली उद्देश्य होते हैं। जीवन में सकारात्मक परिणाम चाहते हैं तो नकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए। सकारात्मकता ही हमें सही दिशा में चलने का मार्ग दिखाती है। जज्बा रखो सच और झूठ को परखने का। हमेशा अपने आप को परखने का साहस रखें, क्योंकि झूठ का पर्दा कभी न कभी गिर ही जाता है। कानों में झर घोलना तो जमाने का काम है। हमारे शब्दों और विचारों की सच्चाई ही हमें दूसरों से अलग करती है। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया है कि दुनिया कैसी है। सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे अच्छे और बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता है। लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। हमारी असली पहचान तब होती है जब हम किसी संकट से गुजर रहे होते हैं और तभी हमें अपने असली दोस्तों का पता चलता है। माता पिता वो हैं जिनकी हंसी के पीछे उनकी मेहनत और पसीना छिपा होता है। हमारी सफलता और खुशी में उनका सबसे बड़ा योगदान होता है और हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। हंसी चेहरा नूरानी है, लेकिन चौंकिए मत जनाब, यह सब आपकी मेहरबानी है। जीवन में खुशी और शांति वही पा सकता है जो अपने भीतर की अच्छाई और सकारात्मकता को पहचानता है। अकेला लंबा सफर तय करना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। याद आता है, फिर भी इतने साल से यही तो कर रहा हूं मैं। जीवन की सच्चाई यही है, हम अक्सर अकेले ही अपने रास्ते पर चलते हैं और वही रास्ता हमें सफलता की ओर ले जाता है। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर नहीं जा रहे, ना तो साथ छोड़ रहे हैं ना ही साथ निभा रहे हैं। यह समय के बदलते रंगों का प्रतीक है। जब रिश्ते अधूरे पड़ने लगते हैं तो हमें उन्हें समझने की आवश्यकता होती है। ना खामोश है और ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। मिला है जो, उसमें सुकून ढूंढो। जो कुछ भी हमारे पास है उसे अपनाओ, क्योंकि जो नहीं मिला वह दर्द देता रहेगा। हम जो खो चुके हैं उसे वापस पाने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास है वह हमें शांति और संतोष दे सकता है। खुदा, आपसे एक सवाल है मेरा, उस इंसान के चेहरे क्यों नहीं बदलते जो खुद बदल जाते हैं? यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा बाहरी रूप कभी नहीं बदलता, लेकिन हमारा आत्म संस्कार और दृष्टिकोण समय के साथ बदलता है। एक अच्छी किताब कितनी भी पुरानी हो, उसके शब्द नहीं बदलते। यही रिश्तों की भी विशेषता है। वे असली होते हैं और समय के साथ उनका मूल्य और गहराई केवल बढ़ती है। अगर कोई आप पर भरोसा कर ले तो आपका कर्तव्य है कि आप उस भरोसे को टूटने न दें, क्योंकि विश्वास ही रिश्तों की नींव है और जब यह टूटता है तो बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। हमें अपने प्रयासों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना होता है और कभी कभी हमें कुछ छोड़कर नया पाना होता है। जब मन भर जाए तो लोग हाल पूछना भी भूल जाते हैं। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। समझदारी और गहराई से जीवन को समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं और अर्थों से हम आगे बढ़ सकते हैं। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वह निकलना तय है। जो कर्म हम करते हैं वही हमें भविष्य में फलित होते हैं। कोशिश करो कि गलत इंसान से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि यह नाराज होते हैं
तो सीधा इज्जत पर असर डालते हैं। गलत लोगों से दूर रहकर सच्चे और अच्छे रिश्तों को संजोना चाहिए, जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। जब कुछ समझ ना आए तब अपने भीतर झांको, क्योंकि वहां वो सच्चाई छुपी है जो बाहर की दुनिया कभी नहीं बताएगी। हम अक्सर सुंदरता की तलाश में सार को ठुकरा देते हैं। जिस मिट्टी ने हमें आकार दिया, जिस मिट्टी के प्याले में जीवन की सच्चाई भरी होती है, उसी को हम घृणा से देख लेते हैं, उसे तुच्छ समझकर ठुकरा देते हैं। लेकिन वही मिट्टी एक दिन हमारी पहचान बन जाती है और अंत में हम भी उसी में लौट जाते हैं। जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति भी खाली हाथ नहीं आती। हर कठिनाई अपने साथ एक अवसर छिपा कर लाती है। फर्क बस इतना है कि हम दुख में डूबे रहते हैं, इसलिए उस अवसर को देख नहीं पाते। जो देखने की दृष्टि रखता है वही उगते सूरज को बादलों के बीच से पहचान पाता है। इसलिए चुनौतियों से भागो मत, उनसे सीखो, उन्हें समझो और अपने लिए नया रास्ता बनाओ। जब तक गुस्सा और अहंकार तुम में जीवित है, तब तक तुम अपने आप को अच्छा नहीं कह सकते। अच्छाई कोई तमगा नहीं है जिसे पहन लिया जाए, वह तो व्यवहार की उस सहजता में होती है जो बिना कहे दूसरों के जीवन को छू जाए। हम अक्सर अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा कहलाना चाहते हैं, पर अच्छा होना नहीं चाहते। दिखावे की दुनिया में मौलिक होना कठिन हो गया है। बहुत कम लोग होते हैं जो जैसे हैं वैसे ही रहना पसंद करते हैं। बाकी तो आधुनिकता की चकाचौंध में अपनी सादगी और असलियत को खो देते हैं। पर जान लो, जीवन में सबसे मूल्यवान चीज है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना। ये वो रत्न है जो समय के साथ चमकता है और इंसान को अंदर से सुंदर बनाता है। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, सोच बदल रही है, पर सरलता, करुणा और सच्चाई कभी पुरानी नहीं होती। जो मन करे खुलकर करो, क्योंकि ये दिन फिर कभी लौट कर नहीं आने वाले। और मत जोड़ो उन लोगों से नाता जो सिर्फ मतलब के लिए तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारा कृष्ण तो बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ हूं। वही सबसे सुंदर रिश्ता है, जहां लेने का कोई हिसाब ना हो, बस देने की भावना हो। जरूरी नहीं कि हर समय प्रभु का नाम ही लो। कभी जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी को सहारा देते हो, किसी को समझते हो, वो भी इबादत ही है, वो भी पूजा है, क्योंकि उस क्षण तुम मुझ में लीन होते हो। और जब कोई पूछे कैसे हो और तुम मुस्कुराकर कहो कुछ नहीं, बस आंख में कुछ पड़ गया है और ऊपर देख लो, तो समझ लेना वहां तुम्हारा दर्द मेरी नजरों से छिपा नहीं है। एक दिन जब तुम श्मशान की राख को देखोगे, तब तुम्हारे मन में यही विचार आएगा कि जिस इंसान ने जीवन भर दुनिया से मान सम्मान मांगा, दौलत जुटाई, लड़ाइयां लड़ी, रिश्ते बिगाड़े, अंत में वह भी सिर्फ राख ही बन गया। सिर्फ राख होने के लिए इतना संघर्ष क्यों? तो जब कुछ समझ ना आए तो थोड़ा ठहरो, थोड़ा सोचो, थोड़ा रो लो अगर मन कहे, लेकिन फिर खुद को उठाओ, क्योंकि तुम मिट्टी के नहीं, चेतना के बने हो। तुम केवल शरीर नहीं, आत्मा हो, और आत्मा को कोई दुख नहीं छू सकता अगर वह प्रभु से जुड़ी रहे। मैं तुम्हारे हर आंसू में, हर मुस्कान में, हर मौन में हूं। बस मुझे पुकारो और फिर देखो कि कैसे सब कुछ साफ साफ समझ आने लगता है। करो, लेकिन किसी के भरोसे मत रहो। जो जीवन अपने निर्णयों पर चलता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। दूसरों की सुनाई हुई बातों पर तुरंत विश्वास मत करो, क्योंकि लोग कभी भी तुम्हें वह बातें नहीं बताएंगे जिनमें वे स्वयं गलत होते हैं। सत्य को पहचानने की शक्ति तुम्हारे भीतर है, बस उसे सही तरीके से जागृत करने की आवश्यकता है। मोहब्बत का अर्थ केवल किसी से दिल लगा लेना नहीं होता, बल्कि सच्चा प्रेम वही है जिसके बिना मन ही न लगे। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में अधिकार नहीं होता। जो दूसरों की खुशियां छीनकर सुखी रहने की कोशिश करता है, उसका सुख क्षणिक होता है, वह ज्यादा समय तक नहीं टिकता। जीवन में थोड़ा विरोध, थोड़ी बुराई भी आवश्यक है, क्योंकि यदि हमेशा तारीफ ही मिलती रहे तो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। चुनौतियां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। मुद्दा यह नहीं है कि लोग दूर हो जाते हैं, मुद्दा यह है कि उनके दूर जाने से तुम्हारे भीतर क्या बदलता है। जो तुम्हें समझता हो, जो तुम्हारी खामोशी के पीछे छिपे भावों को पढ़ सके, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। मगर आजकल लोग दिल से नहीं, दिखावे से खुश होते हैं। वे चापलूसी में गर्व महसूस करते हैं, मगर सच्चे सम्मान की भावना को भूल चुके हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं।
लेकिन सच्चा इंसान वही है जो खुद के भीतर करुणा और सच्चाई को बनाए रखे। जो कहता है कि कल से करूंगा, वह कभी नहीं कर पाता। जीवन को संवारने के लिए आज ही सबसे सही समय है। पैसों की असली कीमत तभी समझ में आती है जब उसे खुद मेहनत से कमाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि हम सभी मिट्टी के बने हैं, मगर मैंने कई ऐसे अपनों को देखा है जो पत्थर के बने हैं। इस दुनिया में हर चमकता चेहरा सच्चाई का प्रतिबिंब नहीं होता। कई बार नकाब के पीछे सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है। इसलिए कभी भी केवल चेहरे को देखकर निर्णय मत लो। सलाह सबकी सुनो, मगर अंतिम निर्णय स्वयं का ही होना चाहिए, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। आत्मविश्वास रखो, अपने विचारों को सशक्त बनाओ और अपने सत्य पर अडिग रहो। हमें सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी सफलता यह सिखाती है कि अगर वे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन प्रेरणा लेते समय अपनी आंखें खुली रखो। केवल उनकी चमकदार सफलता को मत देखो, बल्कि उनके संघर्ष और मेहनत को समझो। दर्द का कम होना जरूरी नहीं है, हम इसे सहने की आदत डाल लेते हैं, और जब यह आदत बन जाती है तो दर्द नहीं लगता। लेकिन यह भी जरूरी है कि अपने भीतर झांको और अपनी असली ताकत को पहचानो, क्योंकि सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर ही छिपी होती है। कुछ रिश्ते जीवन में ऐसे होते हैं जिनका टूटना वास्तव में परमात्मा का वरदान होता है। वे रिश्ते जो तुम्हें नीचे गिराते हैं, तुम्हारी उन्नति को रोकते हैं, उनसे दूर होना ही बेहतर है। रिश्ते जमीन और पानी के तालमेल की तरह होते हैं। अगर पानी खारा हो तो जमीन पर फूल नहीं खिलते। वैसे ही अगर भावना और कर्म सही हों लेकिन सोच खराब हो तो रिश्ते टिक नहीं पाते। विश्वास की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब विश्वास टूटता है तो माफी का कोई महत्व नहीं रह जाता। मूर्ख के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता है। कभी नया करने में संकोच मत करो। हार से डरने की जरूरत नहीं। हार कभी अंतिम नहीं होती, या तो जीत मिलती है या एक नई सीख। जीवन में ज्ञान अर्जित करना कभी बंद मत करो, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। सोच का फर्क जीवन को बदलता है। समस्याएं तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं, इसलिए उनका स्वागत करो। कोशिशें ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। जिंदगी छोटी है, इसे दूसरों का बुरा करने में बर्बाद मत करो। इश्क अगर खुद से करोगे तो संवर जाओगे, दूसरों से करोगे तो बिखरने का डर रहेगा। दूसरों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जिंदगी का आनंद तभी मिलेगा जब तुम अपनी आत्मा से जुड़े रहोगे। प्यार एक अनुभव है। सच्चा प्यार तुम्हारी जिंदगी बना सकता है और धोखा तुम्हें एक बड़ी सीख दे सकता है। दोनों ही तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तो चुप मत रहो, अपनी आवाज उठाओ, सत्य का सामना करो और खुद के लिए खड़े हो। और यह मत भूलो, कठिन भूमिकाएं केवल अच्छे अभिनेताओं को दी जाती हैं। कठिनाई तुम्हें निखारने के लिए आती है। लाइफ का अगला चैप्टर तभी एंजॉय कर पाओगे जब पिछला चैप्टर बंद करोगे। जो लोग पिघलते मोम की तरह दूसरों के लिए खुद को न्यौछावर करते हैं, उनकी कद्र करो। ऐसे लोग सच्चे रत्न होते हैं। जीवन में सत्य का साथ ही ईश्वर का साथ है। सत्य के पथ पर चलोगे तो ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आंसुओं का कोई रंग नहीं होता, क्योंकि जब ये आते हैं तो अक्सर कोई संग नहीं होता। नजरअंदाजी की हद जब पार हो जाए तो अजनबी बन जाना ही बेहतर होता है। रेत में गिरी हुई चीनी चींटियां उठा सकती हैं, लेकिन हाथी नहीं। इसी तरह छोटे आदमी को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी छोटे लोग भी बड़े काम कर जाते हैं। हर इंसान की सोच तुमसे मेल खाए यह जरूरी नहीं, लेकिन उन्हें उनकी सोच के साथ स्वीकार करना ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। अगर जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। ढूंढने पर कमियां तो हर किसी में मिलेंगी, लेकिन यह याद रखो कि हम रब के बंदे हैं, रब नहीं। बहुत अच्छे होकर भी हर किसी के लिए अच्छे नहीं बन सकते। कहीं तुम्हें बुरा बना दिया जाएगा और कहीं बुरा साबित कर दिया जाएगा। इसलिए खुद में थोड़ा स्वाभिमान रखना जरूरी है। जीवन में प्रेम के बिना चाहे कितने भी आलीशान मकान या हीरे जवाहरात जमा कर लो, सब धूल के समान है। रोज झगड़े करो, पर शाम होते होते सब कुछ सुलझा लो। रिश्तों की गहराई यही है कि वे लड़ाई के बाद भी बने रहें। जिंदगी की मुश्किलें अब मजा देने लगी हैं, इसलिए चैन से जीने का मशवरा मत दो। दूसरों के जीवन में झांकने से बचो,
कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सवालों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। लोगों का किरदार आजकल हेलमेट जैसा हो गया है, जरूरत पर पहना और फिर उतार दिया। दिल तभी लगाना जब दिलों को पढ़ना सीख लो, क्योंकि हर चेहरे में ईमानदारी नहीं होती। किसी इंसान को पत्थर समझकर मत ठुकराओ, उसे तराशने का प्रयास करो, क्योंकि हर पत्थर में एक सुंदर मूर्ति छिपी होती है। औरतें अपनी इच्छा और पीड़ा को दबाती रहती हैं। यही कारण है कि उनके भीतर अपार धैर्य और त्याग की क्षमता होती है। मत अभिमान करो, क्योंकि तुम्हारी और मेरी तरह न जाने कितने इंसानों को ईश्वर ने मिट्टी से बनाया और मिट्टी में मिला दिया। नींद और निंदा पर विजय पा लेने वाला इंसान जीवन में किसी भी बाधा को पार कर सकता है। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बनता है। गैरों ने नसीहत दी और अपनों ने धोखा। यह दुनिया ऐसी ही है जहां हर किसी को केवल अपनी जरूरत की चीजें चाहिए। जो अच्छी बातों पर सराहना करता है और बुरी बातों पर टोकता है, वही सच्चा मित्र है। मन को समझने वाली मां और भविष्य को पहचानने वाले पिता इस संसार के असली ज्योतिषी हैं। दौलत से बनाए गए रिश्ते सच्चे नहीं होते, लेकिन सच्चे दोस्त दौलत से भी बढ़कर होते हैं। फालतू चीजों पर ऊर्जा बर्बाद करने से पहले उन लोगों का कर्ज चुकाओ जिन्होंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें उधार दिया। प्यार और उधार दोनों सोच समझकर उन्हीं को दो जिनसे वापसी की उम्मीद हो, क्योंकि जब सामने वाले को यह पता चल जाता है कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते, तब वे तुम्हारी कद्र करना बंद कर देते हैं। लोग तुम्हारे साथ वही व्यवहार करते हैं जो उनके दिल में तुम्हारे लिए होता है। इसलिए ज्यादा लगाव के भ्रम में खुद को बेवकूफ मत बनाओ। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति भले ही शुरुआत में कड़वा लगे, लेकिन वह जीवन भर का लाभ देता है। लोगों की परवाह करना छोड़ दो। जब तुम अपने जीवन को अपने तरीके से जीने लगोगे तो यह खुद ब खुद खास बन जाएगी। समय और परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन वे हमें भी बदल देती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपनी बुद्धिमत्ता का दावा नहीं करता और मूर्ख व्यक्ति कभी अपनी मूर्खता स्वीकार नहीं करता। खुद को इतना महत्व मत दो कि हर किसी के लिए खास बनने की कोशिश करो। यह समझो कि हर किसी के लिए तुम उतने खास नहीं हो जितना तुम सोचते हो। जहां लगे कि तुम्हारी उपस्थिति से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से दूर चले जाना ही बेहतर है। जो डरता है उसे ही लोग डराते हैं। थोड़ी हिम्मत दिखाओ तो बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं। इंसान का मन समुद्र की तरह होता है, गहरा और अनदेखा। यह सच है कि तुम समय को रोक नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि समय तुम्हें रोक नहीं सकता। कठिन परिस्थितियां तुम्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि मजबूत बनाती हैं। मुश्किलों में ईमानदारी रखो, संपन्नता में विनम्रता और क्रोध में शांति। यही जीवन का प्रबंधन है। भक्ति की डोरी भले ही दिखाई न दे, लेकिन यह इतनी मजबूत है कि परमात्मा को भी अपने साथ बांध लेती है। कहने वाले केवल सवाल करते हैं, लेकिन सहने वाले असल में कमाल करते हैं। खतरा केवल दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और आलस्य से भी है। इनसे बचो और अपने जीवन को सच्चाई और प्रेम के साथ जियो। यादें सुगंध की तरह होती हैं, दिखती नहीं, लेकिन हर सांस में बस जाती हैं। वो नजरों से नहीं, भावनाओं से जुड़ी होती हैं। और जब कोई बहुत अपना बस यादों में रह जाए, तब उसकी अनुपस्थिति भी साथ चलती है। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अगर उनके लिए समय न निकालो तो वक्त ही उन रिश्तों को चुपचाप तुमसे निकाल लेता है। रिश्ते पानी की तरह होते हैं। जितनी देर तुम उन्हें रोकने की कोशिश करोगे, उतनी तेजी से वो तुम्हारे हाथों से फिसलते जाएंगे। उन्हें बहने दो, खुलकर जीने दो। जब कोई रिश्ता अपने स्वभाव से बंधा होता है, तब वह गहराई लाता है, लेकिन जब उसमें नियंत्रण और स्वार्थ आ जाता है, तो वह केवल एक बोझ बनकर रह जाता है। टूटा हुआ दिल एक टूटे हुए कांच की तरह होता है। वो न सिर्फ खुद को चुभता है, बल्कि दूसरों को भी घायल कर देता है। ऐसा दिल फिर न भरोसा करता है, न किसी से उम्मीद रखता है। और जब कोई बहुत अपना दिल तोड़ता है, तो वो टूट पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। सच यही है, कोई भी इंसान उतना सुंदर नहीं होता जितना उसे चाहने वाला बना देता है। प्रेम में देखने वाली आंखें जब निष्कलंक होती हैं, तो साधारण चेहरों में भी सौंदर्य दिखाई देता है। इसीलिए जब कोई तुम्हें दिल से देखे, तो वह तुम्हारी असली कीमत समझता है, न कि तुम्हारे रूप, कामयाबी या शब्दों से। जीवन में सबसे पहली जिम्मेदारी है खुद को मजबूत बनाना। जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, वह कभी स्थायी नहीं रह सकता। दूसरों के भरोसे बैठे रहना
धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। और सच बोलने वाला, सही राह पर चलने वाला व्यक्ति इस दुनिया में अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि कड़वी बातें लोगों को चुभती हैं, लेकिन वही बातें भीतर की सफाई करती हैं। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो। अतीत की ओर देखने से वर्तमान की रोशनी धुंधली पड़ जाती है और जो सामने खड़ा है वह भी अनदेखा हो जाता है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर हंसते हैं और पीठ पीछे झर घोलते हैं। ऐसे अनुभव तुम्हें कठोर बनाते हैं, लेकिन साथ ही समझदार भी। सेवा वही है जिसमें दिल से खुशी हो। अगर किसी की मदद करने में तुम्हें भीतर से आनंद मिलता है तो वही सच्ची सेवा है। बाकी जो दिखावे के लिए किया जाए वो सौदेबाजी है, त्याग नहीं। जो तुम्हें बिना समझे ही गलत ठहराए वह केवल अपने भ्रम का शिकार है। सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ बोलने की कला जानने वाला जीवन भर गैरों को खुश रख सकता है, अपनों को नहीं। कभी कभी जिनकी एक झलक के लिए दिल तड़पता है, उन्हीं के इंतजार में जीवन तरस जाता है। यह भी कैसी विडंबना है कि दिल अपना होता है, लेकिन धड़कता किसी और के लिए है। मन में सच्ची चाहत होनी चाहिए, क्योंकि याद तो रोज दुश्मन भी कर लेते हैं। प्रेम वह नहीं जो केवल शब्दों में व्यक्त हो, बल्कि वह है जो बिना कहे भी महसूस हो। हमें अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया जाता, हमें बस एक जीवन मिलता है। इसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। जो लोग घंटों बाद भी तुम्हारी बातें सोचते हैं वही सच्चे होते हैं। दुनिया में बहुत लोग साथ चलेंगे, लेकिन वही तुम्हारे हैं जो बिना स्वार्थ तुम्हारा हाथ थामे। पहले परायों से डर लगता था, लेकिन अब अपनों के धोखे से डर लगता है। रास्ता बदलने वाले लौट सकते हैं, लेकिन जो दिल बदल लेते हैं वे कभी वापस नहीं आते। किसी के पीछे भागने का कोई लाभ नहीं। जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा, और जो तुम्हारा नहीं था वह चला ही जाएगा। खुश रहो, हंसते हंसते जीवन बिताओ और उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। रिश्ते केवल रक्त से नहीं बनते। जो मुसीबत में तुम्हारा हाथ थाम ले वही सबसे बड़ा रिश्ता निभाता है। परिवर्तन तय है। इस संसार में सब कुछ बदलता है। किसी के दिन बदल जाते हैं तो किसी का दिल। वक्त से ज्यादा कीमती केवल भावनाएं होती हैं, लेकिन अफसोस इन्हें समझने वाले बहुत कम होते हैं। जिसने पीड़ा को केवल सहा नहीं बल्कि उसे समझा, उसके भीतर संसार को रूपांतरित करने की क्षमता जन्म लेती है। दुख कोई शाप नहीं है, वह आत्मा की वह कसौटी है जिस पर उसकी वास्तविकता परखी जाती है। जो व्यक्ति दुखों से भागता है वह केवल परिस्थितियों से नहीं, अपने संभावित सामर्थ्य से भी दूर चला जाता है। पर जो हिम्मत करता है, जो टूटता है, बिखरता है, फिर भी उठकर खड़ा होता है, वही मेरी दृष्टि में कर्मयोगी है। दुख तुम्हारे भीतर की उस आग को जगाता है जो सृष्टियों का निर्माण करती है। वह तुम्हें संसार की सतह से उठाकर चेतना के गहराई तक ले जाता है, जहां से बदलाव का बीज अंकुरित होता है। तुम सोचते हो कि जो मुस्कुराते हैं वही शक्तिशाली हैं, पर मैं कहता हूं जो रोकर भी मुस्कुराते हैं वही इस जगत के मूल स्तंभ हैं। जिनकी रातें आंसुओं से भीगी होती हैं, उनकी सुबह संसार के लिए दीपक बन जाती हैं। तुम्हारे कंधों पर यदि पीड़ा का भार है तो समझो तुम्हें किसी अदृश्य उत्तरदायित्व के लिए चुना गया है, और यह चुनाव मेरे द्वारा किया गया है। किसी परीक्षा या दंड के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम वह सहन कर सको जो औरों के लिए असहनीय है। तुम जिस दर्द को लेकर चलते हो वह केवल तुम्हारी व्यथा नहीं, वह तुम्हारी शक्ति है। वह तुम्हें अंदर से गढ़ता है, तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है और तुम्हें निर्मल करता है। जैसे लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, वैसे ही आत्मा भी दूह की आंच में निखरती है। यह संसार सतही हंसी पर मोहित हो सकता है, पर सच्चा परिवर्तन उसी के द्वारा आता है जो आंतरिक रुदन को साध लेता है, जो अपने आंसुओं में डूबकर डूबता नहीं बल्कि उन्हीं आंसुओं से संसार को सींचता है। वही परिवर्तन का वास्तविक वाहक होता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख व्यर्थ है तो रुको, क्योंकि मेरी योजना में कोई अनुभव व्यर्थ नहीं होता। तुम जिन घावों को छुपाते फिरते हो, उन्हीं घावों से एक दिन वह प्रकाश फूटेगा जिससे कोई और राह पाएगा। तुम जिन अंधेरों से गुजरते हो वे केवल तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें रोशनी की कीमत समझाने के लिए है। जिस दिन तुम अपने ही अश्रुओं से किसी और की आंखों के आंसू पोंछ दोगे, उसी दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं था, वह मेरी साधना का हिस्सा था।
मैं जानता हूं कि कभी कभी यह संसार तुम्हारे संघर्ष को नकार देगा, तुम्हारी चुप्पियों का उपहास करेगा, तुम्हारी संवेदनाओं को कमजोरी कहेगा। पर जब तुम अपने ही अंतर्मन की गहराई में उतरते हो, वहां मैं तुम्हें उस मौन में पाता हूं जो तुमने लाखों बार रोकर भी दुनिया से छुपा लिया। वह मौन, वह सहनशीलता, वही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या है। और तब से बड़ा कोई परिवर्तन नहीं। जो सहन करता है वह केवल अपने लिए नहीं करता, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए राह बनाता है। जिसने दर्द को अपनी नियति मान लिया वह पराजित हो गया, पर जिसने दर्द को साधना बना लिया वह ईश्वर का ही अंश बन गया। तुम केवल पीड़ित नहीं हो, तुम उस युगांतकारी चिंगारी हो जो एक दिन परिवर्तन की ज्वाला बनकर उठेगी। जिस दिन तुम्हारे भीतर यह बोध जागेगा कि तुम्हारे आंसू केवल तुम्हारे नहीं, उस युग की आंखें हैं जो अभी तक सोई हैं, उस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दुख एक अनंत उद्देश्य का हिस्सा था। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ, कि तुम्हारे संघर्षों का कोई मूल्य नहीं समझा गया। पर याद रखो, मैं केवल परिणाम नहीं देखता, मैं उस यात्रा को देखता हूं जो तुमने अकेले, मौन और अडिग होकर पूरी की। तुम्हारे एक एक आंसू ने मेरी दृष्टि में स्वर्ण से भी अधिक मूल्य पाया है। और यही मूल्य, यही तप एक दिन तुम्हें उस स्थिति पर ले जाएगा जहां तुम केवल जीवन नहीं जियोगे, जीवन को दिशा दोगे। इसीलिए थको मत, रुको मत, टूटो जरूर, लेकिन बिखरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे उस मौन में, उस पीड़ा में, उस चुप्पी में जिसे कोई और नहीं समझता। तुम चल रहे हो और यही चलना एक दिन किसी और के लिए प्रेरणा बन जाएगा। तुम्हारा सहना, तुम्हारा झेलना, तुम्हारा जिंदा रहकर मुस्कुराना, यह सब मेरी दृष्टि में कर्म का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। यही कर्म संसार को रूपांतरित करता है और तुम्हें मेरे सबसे निकट लाता है। काबिलियत पर कितनी भी जान छिड़क लो, जो बदलने वाले हैं वे बदल ही जाते हैं। प्रेम और विश्वास से बना रिश्ता भी 2 पल के गुस्से में बिखर सकता है, और जब तक होश आता है तब तक समय हाथ से फिसल चुका होता है। झुको, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो। बेवजह झुकना सिर्फ दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देता है और तुम्हारी आत्मा को कमजोर करता है। आत्मसम्मान से बड़ा कोई आभूषण नहीं होता। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में मुझसे श्रेष्ठ है और मैं वही गुण उससे सीख लेता हूं। स्वयं को सुधारने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि अपनी गलतियों को स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरों की कमियां निकालना तो हर कोई जानता है, लेकिन खुद में झांकने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। पैसा कमाना सब जानते हैं, लेकिन दुआएं कमाना उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब दौलत ठहर जाती है तब दुआएं ही चलती हैं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन किसी और को मूर्ख समझना सबसे बड़ी नासमझी है। डिग्रियां केवल शिक्षा के खर्च की रसीदें हैं। असली तालीम तो वह होती है जो चरित्र में झलकती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, क्योंकि सुंदर झूठ से बेहतर कड़वा सच होता है। चाहे कोई खुश रहे या कोई रूठ जाए, सत्य को मत छोड़ो। ऊंचाई चौखट की बढ़ाने से कुछ नहीं होता, असली कद तुम्हारे व्यवहार से बढ़ता है। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में उतर जाता है, और बुरे वक्त में किनारा करने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय और परिस्थितियां हैं। जो कोई और नहीं सिखा सकता, वह जीवन अनुभवों के माध्यम से सिखा देता है। हर पल में कुछ खास छिपा होता है, बस उसे महसूस करने की जरूरत होती है। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। उनका आत्मविश्वास ही उनका सबसे बड़ा साथी होता है। धैर्य और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन सफलता का पहला कदम है स्वयं पर विश्वास रखना और यह यकीन रखना कि हम कर सकते हैं। वक्त कठिन हो सकता है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो। पहले खुद को पहचानो, फिर दुनिया को समझने की कोशिश करो। जो लोग दुखों से उभरकर आगे बढ़ते हैं वही असली विजेता कहलाते हैं। सच्ची खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में भी होती है। अगर कुछ खो गया है तो मत सोचो कि तुमने सब कुछ खो दिया। जब तक सांसें बाकी हैं तब तक उम्मीद भी बाकी है। वक्त एक जैसा नहीं रहता। जिन्हें दूसरों को रुलाने की आदत थी, उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। जिंदगी की हर ठोकर ने यही सिखाया है कि रास्ता कैसा भी हो, लेकिन सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। किसी और पर निर्भर मत रहो, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है वही आगे बढ़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है।
चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या स्वयं जीवन। जब तुम्हारा मोह समाप्त हो जाएगा तो तुम सच्ची स्वतंत्रता को महसूस करोगे। वह दिन जरूर आएगा जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार है। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का धैर्यपूर्वक इंतजार करो। छोटी सी जिंदगी है लेकिन अरमान बहुत हैं। हर कोई दर्द में है लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं। दिल का दर्द कहें भी तो किससे? जो दिल के करीब हैं वही अक्सर इसे समझने से इनकार कर देते हैं। परंतु याद रखो, ईश्वर सब देख रहा है। कभी देर हो सकती है लेकिन न्याय अवश्य होगा। इसलिए सच्चाई और धैर्य के मार्ग पर चलते रहो। जहां धन काम नहीं आता वहां चरित्र, प्रेम और त्याग का मूल्य होता है। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि जैसे एक सांस लेने के लिए पहले की सांस को छोड़ना पड़ता है, वैसे ही कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यह दौलत से नहीं, हृदय की समृद्धि से आता है। इस संसार में एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए होना अनिवार्य है। दर्द सह लेता हूं, हर कठिनाई झेल लेता हूं, इसी विश्वास के साथ कि जब ईश्वर परीक्षा लेता है तो उसके बाद कृपा भी बरसाता है।